हौसला है जब बुलंदियों को छूने का, हौसला है जब बुलंदियों को छूने का। तो आ बैठ, कुछ मेहनत कर, कुछ पढ़, मत हार, मत सोच अब, सिलेक्शन ले, क्योंकि सर उठाना है गर्व से माँ बापों का। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप सब इतना सारा मुझे प्यार दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन भैया, एक चैनल को सपोर्ट देने से, इतना सारा प्यार देने से, मुझे देने से काम नहीं चलने वाला है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। भैया, आपने इतने सारे मुझे, जो इतना सारा प्यार मुझे कमेंट में भेजा है, उस सभी के लिए दिल से शुक्रिया। आप सभी जितना मुझे प्यार करते हैं उतना ही मैं भी आपको करती हूँ, ठीक है। बस आपको एक जिम्मेदारी क्या बढ़ी है आपकी, कि आप सभी को वो चैनल पर द टारगेट लॉ पर तो आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन मुझे वो प्यार यहाँ पर अभी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो प्यार मुझे इस चैनल पर भी दिखाई देना चाहिए। भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दिख जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, चलिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और, इसे सब्सक्राइब कर तो मैंने बोल ही दिया है आपसे। भैया, मर्जी है, कह ही सकती हूँ मैं तो आपसे। आपको ठीक लगेगा आप करेंगे, नहीं ठीक लगेगा नहीं करेंगे। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि जो ये मैंने प्रीवियस सेट का जो एक पूरा क्लासेस आपके लिए तैयार किया, बड़ी मेहनत लगती है और केवल आपके भले के लिए। मेरा क्या होने वाला है इससे ना, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे मैसेज करके बता देना कि मैम आई एम सिलेक्टेड, तो बस उतना मेरे लिए काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो बिना देरी के चलो शुरू कर ही लेते हैं। कंटिन्यूएशन में ही है, जो हम लास्ट में कर चुके हैं उसी से आगे का है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। इसमें से हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक वर्ड हमें बताना है कि इसका कौन सा सही है। क्वेश्चन है हमारा, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irreverently about scared things। अभी इसका मीन्स बताऊंगी मैं आपको, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एथीस्ट, बेलिकोज, ब्लास्फेमी या फिर डिफेक्शन। इसका मतलब होता है, देखो, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवरेंटली अबाउट स्केयर्ड थिंग, मतलब जो हमारी धार्मिक या हम कह सकते हैं पवित्र चीज़ें हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोलना या गलत बोलना। आंसर बताइए, घड़ी दीदी आ गई है बिना कहे। पहले आप सोचकर आंसर बताइए, फिर मैं इसकी आपको मीनिंग बताती हूँ कि मीनिंग क्या क्या होते हैं। वैसे एथिस्ट का तो आपको पता ही है, नास्तिक होता है, जिसे हम सेक्युलरिस्ट भी बोल सकते हैं। तो देखो, टाइम हो गया है आपका ख़त्म। पहले सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब वो कैसे होता है, देखो, एथिस्ट का मैंने बताया अभी। बेलिकोस जो आपका वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉम्बेटिव, हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो लड़ने झगड़ने वाला, हम बोलते हैं कि लड़ाकू किस्म, लड़ाकू मतलब हम बोल सकते हैं। और ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो ईश्वर के बारे में गलत बोलता है, ईश निंदा हम बोल सकते हैं। और डिफेक्शन का आपको पता ही है, ठीक है। फिर भी हम इसको डिजर्शन हम बोल सकते हैं, इसको दल बदल को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। बाद में समझाऊंगी, पहले आप ट्राई करिए। ऑप्शन है हमारा एलाइट, एगोइस्ट और एमिटिक और एगोटिस्ट। ये देखो, घड़ी दीदी अपने टाइम पर आ गई। जल्दी से आंसर बताइए इसका, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको, वैसे लोग तो मिलते ही रहते हैं। मीनिंग अभी बताऊंगी, पहले आप आंसर बताइए, ठीक है। और ये हो गया आपका टाइम आउट, ठीक है। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईगोटिस्ट। आप समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। मीनिंग है, देखो, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो एक ऐसा पर्सन जो हमेशा खुद के ही बारे में बातें करता हो। बहुत मिलते हैं ना ऐसे पर्सन, जो आपकी नहीं सुनेंगे, बस अपने अपने बारे में बताते रहते हैं। चलो, बिना तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एलाइट का मीनिंग होता है, देखो, एक मतलब एक होता है ना समाज में रहने वाला, जो एक मतलब अलग ही लोग होते हैं, हम बोल सकते हैं इनको विशिष्ट वर्ग हम बोल सकते हैं, या जो सभ्य लोग होते हैं कि बिल्कुल एकदम ये वीआईपी लोग हैं, हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। और ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, अहंकारी हम जिसको बोल सकते हैं। और एमेटिक डायरेक्शन का मतलब होता है, हम इसको बोलते हैं, वो होती है ना वोमेटिव, वोमिट होती है ना, तो उसी से बनता है वोमेट्री, मतलब जिसको देख के ऐसा होता है ना कि यार इसको देख के तो पूरा मन खराब हो गया, उल्टी सी आ रही है, ठीक है, वोमिट, वो तो उसी से बना है ये वोमेट्री, ठीक है।
और लास्ट है फिर ये हमारा ईगोटिस्ट, इसका मतलब होता है जो अपने ही बारे में हमेशा अच्छा बताता हो। तो इसलिए अब इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भाई क्या करें जब इसमें लिखा हुआ ही ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 words are given, out of which one word is incorrectly spelled, select the incorrectly spelled word। मतलब आपको इसमें से इनकरेक्टली लिखा हुआ जो स्पेलिंग है वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। 4 स्पेलिंग इसमें लिखी हुई हैं, इसमें से क्या वर्ड गलत लिखा हुआ है वो बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि गड़ी दीदी देखो आ गई। ध्यान से पढ़िए देखो सभी को, हर एक का आप स्पेल चेक करिए और फिर उसके बाद में अभी टाइम आपका आउट हो जाएगा तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, और ये आपका टाइम आउट हो गया तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं, उद्यमी जो होता है। और रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो एक होता है ना कि मतलब मेहनत करके जो हम उसका पैसा उसको जो देते हैं पारिश्रमिक बोलते हैं। और इंग्लिश में बोले हम तो मीनिंग इसका होगा मीड, हम बोलते हैं MEED। और सॉवरेंटी, तो सॉवरेंटी आपको पता ही है संप्रभुता। और फिर है आपका ये अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रेनी बोल सकते हैं हम, या नोविशिएट बोल सकते हैं जो मतलब शिक्षु होता है, सीखने वाला। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, सॉवरेंटी। ये स्पेलिंग इसका गलत है, बाकी सारी की सारी स्पेलिंग सही है। सही स्पेलिंग क्या होती है वो मैं लिख देती हूँ आपके सामने, वो आपकी स्पेलिंग होती है ये वाली SOVEREIGNTY। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, आपको लग रहा होगा कि कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं कि भाई हाँ ये तो हमें आ रहा है, लेकिन जो हम सक्सेस जो आपको मिलेगी ना वो कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलने वाली है, इतना आपको समझ लेना है। हमेशा मेहनत करके ही किसी चीज़ का फल मिलता है, और जब हम कोई चीज़ मेहनत करके अचीव करते हैं ना तो उसको जो एन्जॉय करने का जो एक मतलब एन्जॉयमेंट होता है ना, उसका एहसास बड़ा ही अलग होता है। तो बस मैं इतनी ही सा ही बोलूँगी आपको कि भाई देखो मेहनत करो, आप इस टाइम मेहनत करोगे तो उसका फल आपको थोड़े दिन में ज़रूर मिलेगा। निराश नहीं होना है कि भाई, और ये भी नहीं करना है कि नहीं अरे ये तो हमें आ रहा है छोड़ो बाद में कर लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। इसमें भी आपको स्पेल को ही करेक्ट करना है। वर्ड देख लेते हैं हम। पहला वर्ड है आपका, समझाऊंगी पहले वर्ड देख लेते हैं। वर्ड है आपका पहला परसिवरेंस, सेकेंड बी ऑप्शन है आपका एकोमोडेशन, ट्रैंक्विलिटी, और फिर है आपका रेस्प्लेंडेंस। ठीक है, जल्दी से बता दो आंसर, फिर मैं इसको समझाती हूँ आपको। इतनी टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में भी जितना ये घड़ी दीदी दे रही है, ऐसा मत सोचना कि हाँ यहाँ बहुत कम टाइम मिल रहा है और इतने टाइम में हम कैसे सॉल्व कर देंगे। इतना ही मिलेगा तभी पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो आंसर देख लेते हैं हम पहले तो इसका। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, परसिवरेंस। ठीक है, इसका स्पेलिंग में देखो PERSEVERANCE होता है। ठीक, और बाकी का जो आपका स्पेलिंग है अकोमोडेशन, ट्रैंक्विलिटी या रेस्प्लेंडेंस, ये सब सही है। मीनिंग में बताऊँ आपको यहाँ तो प्लीज़, परसिवरेंस का मतलब होता है आपका दृढ़ता, मतलब किसी भी चीज़ का। और एकोमोडेशन हम बोलते हैं कि जैसे हम घर को बोल सकते हैं जहाँ मतलब एक रहने का स्थान जो होता है, निवास स्थान। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस, और पीस शांति मतलब। और रेस्प्लेंडेंस मतलब होता है शाइन या फिर ग्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम की बात आपकी बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पैसिव एक्टिव वॉइस से है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive voice, passive active voice। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर बताइए फिर घड़ी दीदी आ जाएंगी। क्वेश्चन है आपका व्हाई डू यू वेस्ट मनी। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ध्यान से पढ़िए, अभी इसका बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप बड़ा आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ईजी है, मतलब एक ईजीएस्ट होता है ना वो क्वेश्चन है। तो देखो टाइम आपका आउट हो गया है और इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब वो क्यों होता है, देखो वाई ऑप्शन है इसका जो ए है, वाई इज़ मनी बीन वेस्टेड बाय यू, तो ये इसका गलत है। क्यों गलत है वो भी बताऊंगी। सेकंड ऑप्शन है वाई
हैज़ मनी बीन वेस्टेड बाई यू, तो ये भी गलत है। फिर है वाई इज़ मनी वेस्टेड बाई यू, ये सही है। और लास्ट में इज़ मनी बीइंग वेस्टेड बाई यू, ये भी सही है। तो देखो कभी भी कंटिन्यूअस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी है ये आपके कंटिन्यूअस हैं, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। और जो फर्स्ट वाला है वो भी इसमें कंटिन्यूअस है, इसके साथ बीन कभी होता ही नहीं है। ठीक है,